अवैध संबंध में पत्नी व नंदोई ने की पति की हत्या, फांसी का रूप देकर आत्महत्या दर्शाने का प्रयास। थाना बबुरी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद। 1/3/2026 को प्रार्थी हीरा विहार पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ विहार निवासी ग्राम खुरहुजा थाना बबुरी जनपद चंदौली द्वारा दी गई तहरीर उनके भतीजे राजवंश विहार ने अपनी भूमि ग्राम रामगढ़ में रविंदर यादव के पास गिरवी रखी थी। भूमि वापस लेने जाने पर रविंदर यादव द्वारा मना करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिससे परेशान होकर राजवंश विहार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बबुरी पर मुकदमा संख्या 24/2026 धारा 108 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की। कार्यवाही में चंदौली पुलिस अधीक्षक चंदौली आकाश पटेल के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चंद्रशेखर, क्षेत्र अधिकारी पीडीडीओ नगर अरुण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक बबुरी विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 7/4/2026 को थाना बबुरी टीम द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल एवं सर्विस लॉन्च सेल के संकलित साक्ष्यों के आधार पर बड़ौ खुरहुजा गांव में मृतक राजवंश की गला घोंटकर हत्या करने वाली उसकी पत्नी राम दुलारी व उसके बहनोई राम जन्म पुत्र सुक्खू ग्राम सिरकुटिया थाना बबुरी जनपद चंदौली इंटर कॉलेज के सामने से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना आसानी द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। देखिए, थाना बबुरी क्षेत्र में 28 तारीख को एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें हीरा विहार नाम के एक व्यक्ति की लाश घर पे लटकी हुई पाई गई थी। इसके आधार पर घर वालों ने सूचना दी थी कि गांव के ही एक व्यक्ति को उन्होंने ज़मीन गिरवी रखी थी और उसको छुड़ाने को लेकर कुछ विवाद था, जिससे परेशान होकर के इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इस सूचना के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें कुछ सस्पेक्टेड चीज़ें मिली, जिससे हम लोगों को ये लगा कि ये प्रकरण आत्महत्या का ना होकर के हत्या का हो सकता है। इसके तत्काल बाद इसमें टीम्स को एक्टिवेट किया गया, गहनता से पूछताछ की गई और जो प्रकरण निकल करके आया है वो यही सामने आया कि वास्तव में प्रकरण आत्महत्या का न होकर के हत्या का ही था। और इस पूरी घटना में जो शामिल थे, इसमें स्वयं जो मृतक है, इनकी पत्नी जिनका नाम राम दुलारी है और उनका नंदोई जिनका नाम राम जन्म है। जो पूछताछ में घटना का विवरण सामने आया है कि 28 तारीख को राम जन्म ये इनके घर आया था। वहाँ पर पहले मृतक से थोड़ा सा झगड़ा हुआ हल्का फुल्का और उसके बाद वो चला गया था। पुनः रात में वो 12 बजे वापस आता है और जो मृतक की पत्नी है राम दुलारी, उसके साथ उनके अवैध संबंधों की बात सामने आई है और पति के द्वारा यानी कि जो मृतक है उसके द्वारा इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया गया था, जिसके बाद इन दोनों के द्वारा मिल करके उसका गला घोंट करके हत्या की गई पहले और फिर उसका जो रस्सी थी, रस्सी से इनका पूरा गला घोंट करके और उसको फांसी आत्महत्या का रूप देने के लिए लटका दिया गया था। और सुबह फिर इस प्रकार से सूचना दी गई जैसे कि उन्होंने खुद से आत्महत्या कर ली। इस घटना में इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो ठीक से की जाएगी। पुलिस को कैसे पता चला कि ये पूछताछ की, क्योंकि घटना रात तक लास्ट सीन जो लोकेशन थी एकदम क्लियर थी कि रात तक अपने घर पे ही थे। उसके बाद इनका कहीं आने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, तो घर के लोग तो उन पर फोकस किया गया। मेन हमारा मोटिव था कि मोटिव क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट था। तो जब पूछताछ हुई तो इसमें इन लोगों ने बात बताई। घर पे यही दोनों थे, बाकी जानकारी की जा रही है, यदि और ऐसी कोई बात आती है उस पर काम ये भी अभी इनके बीच का विषय है, अभी पूछताछ में बात क्या की चीज़